जिंदगी मुझे तोड़ना सिखा दे, मुझे हालातों से लड़ना सिखा दे, हर हाल में खुश रहना सिखा दे और हर हार से तू ही मुझे जीतना सिखा दे। नमस्कार, मैं अविनाश विश्वास स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल मैथ्स माउंट में। और आज हम सीखेंगे प्रतिशत में बढ़ा हुआ और घटा हुआ मूल्य ज्ञात करने के लिए। चलिए प्रश्न देखते हैं। रहा है तो देखिए प्रश्न के अनुसार कैसे बनेगा देखते हैं। प्रश्न है संतरे के मूल्य में 40% की कमी हो जाने से 300 रुपए में 5 किग्रा संतरा अधिक मिलता है, तो संतरे का घटा हुआ मूल्य बताना है हमको। तो पहले जितना संतरा मिलता था 300 रुपए में, अब उतना ही नहीं मिल रहा है, अब उससे 5 केजी अधिक मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। तो हम सबसे पहले इसका दर हमको पता होगा, दर को हम मान लेंगे। माना पहले दर जो था इसका, पहले दर जो था 100 रुपया प्रति केजी हुआ करता था। ठीक है, लेकिन अब नया दर क्या हो गया है, x का ये 40% कमी हो जाने के बाद क्या हो जाएगा 60%। तो 20 3 60 और 20 5 100 अर्थात 3x बटा 5 रुपया प्रति केजी हो गया। अब नया दर ये हो गया। ठीक है, अधिक मिल रहा है, अब दर कम हो गया है तो वस्तु अधिक मिल रहा है। तो चलिए 300 रुपया में अब कितना मिल रहा है 3x बटा 5 से भाग देंगे। ठीक है, कुल रुपया में उसके दर से भाग दिया जाता है तो मात्रा निकलता है। अच्छा, माइनस अब पहले वाला ये नया वाला हो गया दर, नया वाला दर में से पुराना वाला दर को घटाएंगे और बट्टा में x। पहले तो x में ही मिल जाता था, लेकिन अब न 3x बटा 5 में मिल रहा है। यदि इस तरह से हम देखते हैं तो इन लोगों में अंतर कितना आता है 5 केजी का। 5 केजी क्या आ गया, अंतर आ गया। पहले इतना 300 रुपया में x केजी के 100 रुपया प्रति केजी के हिसाब से हम लेते थे, लेकिन अब 300 रुपया में 3x बटा 5 रुपया प्रति केजी के हिसाब से हम ले रहे हैं, तो 5 केजी अधिक मिल रहा है। ठीक है, अब चलिए इस 5 को ऊपर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 300 बटा 5, 300 बटा 3x और गुना 5 और माइनस 300 बटा x। अब देखिए ये चीज, अब ये भाग में था ऊपर चला गया गुना में हो गया, इसको इससे काट दिए तो 100 हो गया। अर्थात हम लिख सकते हैं यहाँ पे 500 बटा x। क्या लिख सकते हैं 500 बटा x और बराबर 5 केजी। ठीक है, अब 300 में से घटा लेना है, 500 में से 300 को घटाएंगे, 500 में से 300 को घटाएंगे तो 200 बटा x और बराबर 5 आ गया। तो ये चला जाएगा उधर, तो हो क्या जाएगा कि x बराबर इसको काट लीजिए, 5 चौका 20, 40 बार में 40 रुपया पर केजी आया। 40 रुपया प्रति केजी क्या आया, ये जो आया है पहले का ये दर है। 40 रुपया में 1 केजी पहले मिल जाता था, लेकिन अब जो है नया वाला दर देख लेंगे। हमको घटा हुआ मूल्य ही बताना है, अर्थात नया वाला बताना है। तो घटा हुआ मूल्य के लिए हम बनाएंगे। तो घटा हुआ मूल्य कितना है, इसका दर कितना है 3x बटा 5 है। कितना है 3x बटा 5, तो 3/5 और इंटू में x के जगह पे कितना वैल्यू आ गया है मेरा 40, तो यहाँ 40 रख लीजिए। इसको 5 से काट लीजिए, 8 बार में ये कट रहा है। ठीक है, अब चलिए x बराबर मेरा क्या निकल के आ गया 24 रुपया पर केजी। पहले संतरा 40 रुपए में 1 किलो मिला करता था, अब 24 रुपए में 1 किलो मिल रहा है। ठीक है, तो स्वाभाविक है कि जब दर इसका कम हो गया, रेट इसका कम हो गया, तो हमको संतरा अधिक मिलेगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न दिया हुआ है, एक वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हो जाने से 10 रुपया में 4 वस्तुएं अधिक खरीदी जा सकती है। वस्तु का पहले वाला मूल्य क्या होगा।
ठीक है। 10 रुपया में 4 वस्तु अधिक मिलने लगी है। अब क्यों मिलने लगी है? क्योंकि उसके दर में 20% की कमी हो गई है। ठीक है, जबकि पहले कमी नहीं थी, तो 10 रुपया में जितना वस्तु मिलता था और अब जितना 10 रुपया में मिल रहा है, तो उन दोनों का अंतर 4 है। 4 वस्तु अब अधिक मिलने लगी है। तो देखिए कैसे बनेगा। मान लेंगे पहले वस्तु का दर 100 रुपया प्रति वस्तु होता था। ठीक है, यहाँ पे वस्तु की संख्या की बात हो रही है कि 4 वस्तु अधिक मिलने लगी है। ठीक है, तो पहले का दर ये हुआ करता था, अब नया दर क्या हो गया है? नया दर जो है 1 का, अब 20% की कमी हो जाने का मतलब है कि 80% हो गया है। 20 चौका 80 और 20 पच्चीस 4x/5। ठीक है, अब इसका नया दर ये निकल के आया है। तो नया दर जब निकल के आया तो 4 वस्तु अधिक मिल रही है। कितना में? 10 रुपया में। तो चलिए देखते हैं। 10/4x/5। ठीक है, तो इस 5 को हम ऊपर भेज देंगे। ठीक है, तो यहां से यहां भेज दिए 5 को। अब इस 2 से इसको हम कटाएंगे तो 2 दूना 4 और 2 पंजा 10, अर्थात कहने का मतलब कितना आया कि 25/2x, यही आया ना। इसके जगह पे हम डायरेक्ट लिखते हैं 25/2x, 25/2x और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 का 10 ही रहेगा और बटा में x, और बराबर वस्तु की संख्या कितना है जो अधिक है? 4। दोनों में 4 वस्तुओं का अंतर हो रहा है। अंतर अर्थात घटाव। जब 4 वस्तुओं का अंतर हुआ तो घटा दिए। अब यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे तो 2x आ गया। इस 25 का 25 हो जाएगा और यहाँ पे 10 दूना 20 हो जाएगा और बराबर 4 आ गया। ठीक है, अब चलिए 25 में से 20 गया तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और ये जो 2x है इधर जाकर क्या हो जाएगा? 8x हो जाएगा। ये भागा में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुना में, अर्थात x बराबर क्या आ जाएगा मेरा? 5/8। ठीक है, क्या आया? 5/8। वस्तु का पहले वाला मूल्य आ गया। हमसे पूछा गया कि वस्तु का पहले वाला मूल्य, अर्थात वस्तु का पहले वाला मूल्य क्या था? 100 रुपये प्रति वस्तु था। तो कहने का मतलब है कि 5 रुपया में, यहाँ आ गया कि 5 रुपया में 8 वस्तुएं पहले मिलती थी। पहले क्या होती थी? 5 रुपया में 8 वस्तुएं मिलती थी, लेकिन अब क्या हो रही है? 10 रुपया में 4 वस्तुएं अधिक मिल रही हैं। ठीक है, तो अगर 5 रुपया में 8 वस्तु मिल रही है तो 10 रुपया में कितना मिलना चाहिए था? उसको 16 वस्तु मिलना चाहिए था, लेकिन 4 वस्तु और अधिक मिल रही है, अर्थात 10 रुपया में उसको 20 वस्तु मिल रहा है अधिक। ठीक है, 10 रुपया में 20 वस्तु अधिक मिलने लगा है, लेकिन आना कितना चाहिए था? जबकि 5 रुपया में यहाँ 8 मिल रहा है, तो हाँ वो 4 वस्तु अधिक मिल रहा है। यही हुआ आपका आंसर। चलिए आगे देखिए। प्रश्न में दिया हुआ है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से 250 रुपया में 2 किग्रा चीनी कम मिलती है। तो वृद्धि से पहले का मूल्य बताना है, अर्थात पहले का मूल्य बताना है जब इसके दाम में वृद्धि नहीं हुआ था। ठीक है, अब जब दाम में वृद्धि हो जाएगा तो वस्तु तो कम मिलेगा, तो 25% का वृद्धि हुआ है, इसीलिए 2 केजी चीनी इसका कम मिल रहा है। तो यही बताना है हमको कि पहले का मूल्य कितना था वृद्धि से पहले का। देखिए कैसे होगा, सॉल्व करेंगे। हम मान लेंगे पहले वाला मूल्य क्या होगा? माना पहले का जो दर था क्या था? 100 रुपये पर केजी होगा। ठीक है, अब नया दर क्या हो गया है? x का 125%। 125% क्यों? क्योंकि 25% की वृद्धि हो रही है। 25 से काटिए इसको, 25 पंजा 125 और 25 चौका 100, तो 5x/4 हो गया।
ठीक है, ये नया दर हो गया, ये पहले का दर हो गया। तो हमको बताना है पहले वाला ही, अर्थात x बराबर जो आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जब कम मिल रहा है तो पहले वाला में से लास्ट वाला को घटा दीजिए, अर्थात पहले वाला मूल्य में से अंतिम वाला मूल्य को घटाना होगा। जैसे 250 रुपया बटा x और माइनस 250 बटा में 5x बटा 4। ठीक है, अब देखिए इस चीज को ध्यान से देखिएगा, ये इस 4 को हम ऊपर ले जाते हैं, यहां से हटा दिए इसको, क्योंकि भागा में तो गुना में हो जाएगा, और इससे काट लेते हैं इसको। 50 बार में 250 कटता है। ठीक है, तो अब क्या बचा है, सिर्फ x बचा है। नीचे में क्या बचा, सिर्फ x, और ऊपर में क्या होगा 50 इंटू 4 अर्थात 200। 50 चौके 200 होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसके जगह पे 200 बट्टा में x, और बराबर में दोनों के अंतर कितना दिया है, पहले वाला दर और अब वाला दर में कितना अधिक या कम मिलता है, तो 2 kg कम मिलता है, अर्थात अंतर कितना का है, 2 kg का। पहले वाले मूल्य और अब वाले मूल्य में अंतर 2 kg का रहा। तो अब चलिए 250 में से 200 घटा लेंगे हम, तो कितना बच जाएगा, 50 हो जाएगा, और बटा में x और बराबर 2। ठीक है, इस 2 से इसको काट लेंगे, अर्थात क्या आ जाएगा, x बराबर मेरा आ गया 25 रुपया पर केजी। ये देखिए घटने से पहले का मूल्य आया, पहले वाला दर कितना था, 100 रुपया प्रति केजी था, तो वही मेरा 25 रुपया प्रति केजी आया। 25 रुपया में चीनी 1 किलो पहले मिल जाया करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब चाहिए, अगर आप चाहें तो वृद्धि के बाद वाला भी मूल्य ज्ञात कर सकते हो। कैसे, वृद्धि के बाद का मूल्य, वृद्धि के बाद का मूल्य कैसे ज्ञात होगा, अब देख लीजिए यहाँ पे नया दर कितना दिया है, 5x/4 कितना दिया है, 5x/4। ठीक है, तो x के जो मान है उसको हम रख लेंगे, 5/4 लिखनी है, और x का मान कितना है जी, 25। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे, तो अब नया वाला दाम आ जाएगा इसका निकल करके। ठीक है, वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे ये पॉइंट में कट जाएगा, ये कितना बार में कट रहा है, ये कटेगा आपका 4 6 24 और 4 दूनी 8 और 4 पंजा 20, 6.25। अब इसमें 5 से गुना कर लीजिएगा, तो 25 5 125 हो जाएगा, और 5 36 और 31 हो गया, तो 31.25 रुपया प्रति केजी अब आपका आंसर आया है। ये नया वाला दर हो गया और ये पुराना वाला दर, लेकिन आपसे पूछा कौन था, यही पहले का दर ज्ञात करना है, तो यही आपका आंसर है, x बराबर जो है वही। चलिए आगे देखते हैं। आपके सामने प्रश्न है, अरहर के दाल में 25% का वृद्धि हो गया, तो वृद्धि हो जाने से 500 रुपया में 5 केजी दाल कम मिलता है, तो पूर्व और वर्तमान दोनों मूल्य ज्ञात करना है, अर्थात पहले का मूल्य और फिलहाल का मूल्य दोनों बताना है आपको। ठीक है, यहाँ पे अरहर के दाल में 25% का वृद्धि हो रहा है, और जब वृद्धि होगा, जब दाम में वृद्धि होगा तो वस्तु क्या होगा, कम मिलेगा। जब दर में वृद्धि होगा तो वस्तु क्या होगा, कम मिलेगा। देखिए कैसे बनाते हैं, सेम उसी तरह से बनाना है इसको भी। माना पहले का दर प्रति केजी था, 100 रुपया प्रति केजी था, लेकिन नया दर क्या निकल के आया है, नया दर हो गया है 25% का वृद्धि हो रहा है, x पर 125% निकाल लेंगे, 25 5 125 और 25 चौका 100, अर्थात 5x बटा में 4। ये नया दर निकल के आ गया। हमसे बोला जा रहा है कि 5 केजी दाल कम मिलता है, अर्थात पहले वाले दर और अब वाले दर में दोनों में अंतर कितना का रहा, 5 केजी का। ठीक है, जब कम मिलता है तो चलिए 500 रुपया बट्टा x और माइनस 500 बट्टा में 5x बट्टा 4। इस 4 को कहाँ ले जाएंगे, ऊपर, यहाँ हटा दिए। इस 5 से इसको क्या कर लेंगे, काट लेंगे। ये यहाँ पे कितना बचा, 100। 100 में 4 से गुना कर लीजिए
तो 400 बटा x हो जाएगा, 400 बटा में x, और अंतर कितना का है 5 kg का। सोल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 500 में से 400 हो जाएगा तो 100 बटा में x होगा। इस x को इधर लेके जाके हम गुना कर दिए, यहाँ से हटा दिए, ठीक है। ये भाग में था तो गुना में हो गया, इसको इससे काट लेंगे, 20 बार में कट जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा अब मेरा x बराबर क्या निकल के आया 20 रुपया प्रति केजी। ये दर है। पहले 20 रुपया में 1 केजी मिल जाया करता था, लेकिन अब 25% का वृद्धि हो गया है तो उसका दर जो है और बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा, इसका नया दर कितना है 5x बटा 4, बढ़ने के बाद का ये रेट है, तो 5x बटा 4 बराबर 5 बटा 4 और गुना x का मान कितना है 20। ये जो 20 आया है यहाँ पे रख दिए x के जगह पे, इस 4 से इसको काट लिए हम तो 5 बार में, और 5 5 25, 25 रुपए प्रति केजी आ गया। पहले आपको 20 रुपए में 1 केजी मिल जाया करता था, लेकिन अब 25 रुपए में 1 केजी मिल रहा है, जिससे हो क्या रहा है कि अब जो है 25 रुपए में यदि 1 किलो मिल रहा है तो 5 केजी कम मिल रहा है पहले के अपेक्षा, ठीक है। पहले 5 केजी अधिक मिलता था, अब 5 केजी कम मिल रहा है। ये उम्मीद करते हैं आपको मेरा बताया हुआ समझ में आया होगा, और इसी तरह से सीखते रहिए। मिलते हैं कल अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा, वैसे हम तो पढ़ाते ही रहेंगे। धन्यवाद।